इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए ड्यूरिंग 5-year प्लान्स, उनकी स्टडी हम करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 3 अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसमें से पहली जो अप्रोच थी वो थी जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी को इंक्रीज करके पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सकता है। जो सेकंड अप्रोच थी वो थी हमारी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। तो आज हम स्टडी करेंगे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स की जो गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 5-year प्लान्स शुरू किए थे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। और जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं इनको हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जो भी ये प्रोग्राम्स हम स्टडी करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे हमारे प्लानिंग पीरियड के दौरान, तो इसमें ये जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए थे ये वेज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मींस ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिनसे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मींस ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय वो शुरू कर सके। तो जो भी ये जो प्रोग्राम्स हैं जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये प्रोग्राम्स हैं ये कब शुरू हुए, किन पहले कौन से प्रोग्राम चल रहे थे जिनको मिला के ये प्रोग्राम बना है। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका जो मोटिव क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करना। और बाद में इन प्रोग्राम्स को किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर मिला दिया गया है तो वो कौन सा प्रोग्राम है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम यानी कि ये रूरल एरिया से रिलेटेड है। स्वरोजगार योजना तो ये हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है ताकि जो लोग हैं वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई अप्रैल 1999 में। ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, इससे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट TRYSEM, पहले जो कुछ प्रोग्राम चल रहे थे इन प्रोग्राम्स को मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। 2011-12 तक 2011-12 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया NRLM में, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो रूरल एरिया है वहां पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए ताकि रूरल एरिया में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना बिजनेस शुरू कर सके। और इससे रूरल एरिया में बहुत सारी स्मॉल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू हुई। और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी शुरू हुई, यानी कि लोगों ने अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी शुरू किया। और सेकेंडली सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया इंडिविजुअल लेवल पे भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप पे भी, यानी कि कुछ लोगों ने मिलके। सेल्फ हेल्प ग्रुप मींस जब कुछ लोग मिलकर अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं छोटे लेवल पे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो रूरल एरिया में इस प्रोग्राम की वजह से इंडिविजुअल लेवल पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर अपने पैसे इकट्ठे करके मोटिवेट होकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और 2011-12 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड
मिशन में। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ 2011-12 में, जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम में पढ़ा। और जो स्वयं चलित ग्राम स्वरोजगार योजना थी, इसी को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका जो दूसरा नाम है वो है आजीविका, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को हम आजीविका भी कह सकते हैं। 2012 और 13 में इस मिशन को 150 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद 2014 और 15 में फिर से 150 डिस्ट्रिक्ट में फिर से इस मिशन को इंप्लीमेंट किया गया और 2016 और 17 में इसे पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था 90 लाख पर्सन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। लेकिन अब इसका जो नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम जो है वो अब इसका चेंज करके रख दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये रूरल एरिया से रिलेटेड है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण मीन्स रोजगार प्रोवाइड करने के अलावा और भी रूरल एरिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड योजना है ये। तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुई 1 सितंबर 2001 में। और ये जो योजना है, ये पहले जो योजनाएं चल रही थी इनको कन्वर्ट कर दिया गया बाद में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो पहले जो योजना थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इन प्रोग्राम्स को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का वो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू सरप्लस वर्कर्स, यानी कि ऐसे वर्कर्स जो पहले काम कर रहे थे लेकिन अब उनको निकाल दिया गया है, तो जो सरप्लस वर्कर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और रूरल एरिया में रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना, रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना और रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलपमेंट करना। और ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, इसका जो मेन टारगेट था वो था 100 करोड़ मैन डेज क्रिएट करना, यानी कि 100 करोड़ मैन डेज जॉब प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। बाद में इसको मनरेगा में मिला दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY शुरू हुई 1 सितंबर 2001 में। इसको पहले से जो प्रोग्राम चल रहे थे इनको कन्वर्ट कर दिया गया बाद में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। तो ये जो प्रोग्राम्स थे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना सरप्लस वर्कर्स को, और जो रूरल एरिया है उसकी रीजनल इकोनॉमिक और सोशल जो कंडीशंस थी उनको इंप्रूव करना और रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था 100 करोड़ मैन डेज क्रिएट करना। बाद में इसको मनरेगा में मिला दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे प्लानिंग पीरियड के दौरान शुरू किया वो था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुई 2001 में और इस योजना का जो मेन मोटिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हाई करना। इसीलिए इस योजना ने मेन इन 5 जो ये फैक्टर हैं इनके ऊपर फोकस किया। इसने इस योजना में हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग और रोड्स इनको डेवलप करने पर जोर दिया गया।
ये जो योजना है, ये पहले जो ये प्रोग्राम चल रहे थे, इन प्रोग्राम्स को मिलाकर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। तो पहली जो योजना थी जिसको मिला दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन मोटिव था 2007 तक ऐसे जो गांव जहां पे 500 या 500 से अधिक पॉपुलेशन है, वहां पर इतने अच्छे रोड डेवलप करना जो पूरे साल हर सीजन में अच्छे से चले। सेकंड जो योजना जिसको मिलाकर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। ये पहले से जो प्रोग्राम चल रहे थे, इनको बाद में मिलाकर एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये शुरू हुई 2001 में और इसका जो मेन मोटिव था वो था इन 5 एरिया में डेवलपमेंट करना: हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स।